और किस तरीके से जो है पूरी सड़क के पूरी रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है, लोगों के घर के आगे, और लगभग 1 साल से यही हाल है। 1000 बार जा चुके, विधायक कहते जब बजट आएगा तब करूंगा, फिर कहते जी ऐसा चिल्लाओगे तो काम नहीं होगा, आराम से बोलो। जब केजरीवाल था ना, जब उसके पीछे लगे पड़े थे हाथों के, वो कुछ नहीं कराता, वो नहीं कुछ कराता, ठीक है। वो उसके विधायक आ तो जाते थे यहाँ, इतने गंदे पानी में भी आए हैं, खड़े भी हुए हमारे साथ, यहाँ तो कोई आता ही नहीं देखने के लिए। मेरा लड़का स्लिप हुआ इसी पानी से, मेरे लड़के की रीढ़ की हड्डी का सर्जरी हो रखी है, बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गए थे। हम लोगों ने अपने पैसे लगा के दिवाली से पहले ये सारा मलबा डलवाया, सबने 5-5 हजार रुपए लगाया, तब जाके ये गली बनी है। हमारा जब गली तू साफ नहीं रखेगा तो जमुना में जाएंगे पूजा करने। यहाँ पास में 55 फुटा में हम लोग खुद कराए, और यहाँ लैट्रिन में पैर डाल डाल के जमुना में जाएंगे। हमें बहुत पछतावा है कि हमने इन्हें वोट दिया, हमें वोट देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कुछ सुनवाई नहीं होती हमारी। नरेश वाले के ऑफिस में जाते थे, भाई सुनते थे, भैया भेजते भी थे वो किसी न किसी को, चाहे वो सीवर खोल के ढक्कन लगा कुछ भी करके जाए, लेकिन इनके हाथ से कोई नहीं आता और ऑफिस में जाके बदतमीजी करते हैं। एक बार आप हमको मौका दो बहने, आप लोग को एकदम स्वर्ग बना देंगे, ये नरके बना देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज से लगभग 10 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है और उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। उसके बाद बीजेपी की सरकार आती है और वो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को लंदन पेरिस नहीं बना पाई। हम वादा करते हैं कि 3 से 4 महीने में जो भी समस्याएं जो हैं रोड की, सीवर की, उसका निदान होगा। अब आपको मैं एक नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि आप मेरे बगल में देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये नाले का पानी है और ये पूरी की पूरी गली जो है ये नाले के पानी से भरी हुई है। नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स गली नंबर 7 में फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग, जैसे मैं अभी निकल रहा हूँ, ये ईंटों के सहारे निकल रहे हैं और किस तरीके से जो है पूरी सड़क के पूरी रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है, लोगों के घर के आगे, और लगभग 1 साल से यही हाल है। विधायक के ऑफिस में जाएँ तो विधायक कहते हैं कि अभी फंड नहीं आया है। आम आदमी पार्टी को तो आप लोगों ने 10 साल दे दिए, लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुए और आप लोग लगातार कर रहे हो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इस तरीके की यहाँ के लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से विधायक के यहाँ पर बदसलूकी हो रही है और उन लोगों से जानते हैं कि कितनी ज़्यादा समस्या है। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, और यहाँ के लोग जो टैक्स पे करते हैं अपना, वो लोग इस गली के नाले के पानी से बचने के लिए खुद के पैसे लगाकर, चंदा जमा कर कर मलबा जो है वो सड़क के ऊपर डाला हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, ताकि जो है वो अपने आप को इस नरक से बचा सके। और कितने लोग इससे बीमार हो रहे होंगे, कितनी ज़्यादा समस्याएं हो रही है। यहाँ के लोग जो है उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या समस्या अभी इस वजह से हो रही है। क्या नाम है आंटी आपका? शांति लता। कितने साल से रह रही है आप यहाँ? यहाँ हमको 15 साल हो गए। ये समस्या आपकी पूरी रोड जो है, इसमें नाले का पानी भरा हुआ है, कितने टाइम से हो रही है? 2 साल 1.5 साल हो गए। 2 साल हो गया? 1.5 साल, हाँ, 1.5-2 साल हो गए। कम था, पहले कम था बट अभी ज्यादा। अच्छा जी, इसकी सफाई वगैरह करने कोई नहीं आ रहा? कुछ नहीं। सफाई फिर होगा कैसे बाबू? जब भी पानी की कहीं निकास नहीं है, सफाई कैसे हो जाएंगे? पानी की निकास है तो तब सफाई होगा ना। इसी तरह हम रह रहे। तो ये विधायक के पास गए नहीं? पवन शर्मा 1000 बार जा चुके, विधायक कहते जब बजट आएगा तब करूंगा, फिर कहते जी ऐसा चिल्लाओगे तो काम नहीं होगा, आराम से बोलो। ये बात भी सुनने को मिला। यहाँ कभी आए नहीं पवन शर्मा? एक दिन नहीं देखा, एक दिन नहीं देखा। इलेक्शन की जब वो भाषण दे रहे थे वहाँ, उसके बाद एक दिन भी नहीं देखा। अच्छा, उस टाइम पे कुछ वादे कह रहे थे कि नहीं? वादा कह रहे थे हमें एक चांस दे दो, 2 से 3 महीने का अंदर हम सारे निवारण करेंगे। और साल होने को जा रहा। और ये मलबा भी डाला हुआ है इधर, ये हम ही लोग सब चंदा करके जी। हम लोग 5-6 घर डलवाए हैं, चंदा बताओ आंटी कितने लगे आपके? पैसा 20 ट्रॉली 5-5 हजार रुपया हम लोग खुद दिए अपने पल्ले से। 5-5 हजार घर पीछे 5 हजार, 4 आदमी मिलके 20 ट्रॉली डलवाए हैं। कंप्लेन करने गए थे विधायक के पास? गए थे कंप्लेन करने, कोई सुनवाई नहीं। कंप्लेन करने गए थे, कंप्लेन भी किए, क्या क्या किए, कुछ नहीं सुने। कंप्लेन के लिए आप लोग खुद करो, अभी हमारे पास बजट अलाउ नहीं है, कैसे करें? देखो ठीक है, 15 दिन हॉस्पिटल रह का ही। हाँ, पानी में गिर गई गली में। कैसे? ये पानी निकाला नहीं गया? कोई किसी ने कुछ ना निकाला भाई, ठीक है, निकालना भी हमें है और मलबा गिरने वाले भी हमें है। अपना खुद समाधान करा हमने। क्यों विधायक के पास गए नहीं? आप लोग कोई ना आया, किसी ने अपनी स्थिति ना मराई, 1.5 के बीच जन चोट लगी तो गाड़ी दूंगी भाई मैं। ठीक है, फिर आपकी कमर में मछली का पास मांस फट गया, रीढ़ की हड्डी में इतनी चोट आ रही, चल सकते हैं ना,
बता तो ये जो अभी ये जो गंदगी है, विधायक जी से जो एजेंसियां बनाने वाली है उनसे कंपनसेशन की मांग करते हैं कि जो आपको चोट लगी है। भाई कोई ना आया, ठीक है, कोई नहीं गए, जा जाकर छिक लिया, टूट फुट कर अपने घर ना लिए, ठीक है, कोई ना आता। आपने उन लोगों को बताया कि जब केजरीवाल था बताया, सब कुछ बताया, ठीक है, आते हैं कि इसका समाधान नहीं है हमारे पास। अभी हमारे पास जब केजरीवाल था आप कुछ कह रहे थे? जब केजरीवाल था ना, जब उसके पीछे लगे पड़े थे हाथों के, वो कुछ नहीं कराता, वो नहीं कुछ कराता, ठीक है, वो उसके विधायक आ तो जाते थे यहाँ। इतने गंदे पानी में भी आए हैं, खड़े भी हुए हमारे साथ, यहाँ तो कोई आता ही नहीं देखने के लिए, तो कोई आए तो जब ही तो बताओ। यहाँ डेंगू, बच्चों का डेंगू हो के जा रहा है। बीमारियां तो फैली रही हाँ। हैं, मच्छर पल रहे हैं। जून में मेरा लड़का स्लिप हुआ इसी पानी से, मेरे लड़के की रीढ़ की हड्डी का सर्जरी हो रखी है, बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गया था, और वो आके क्या क्या देख के भी गए हैं कि इस वजह से बच्चा गिरा है, इतनी दिक्कत है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। टूटा, मेरे लड़के की सर्जरी हुई है भैया, कमर के गिर के उसके कमर में रीढ़ की हड्डी में सीढ़ी लगी है जी ना। आना जाना रास्ता है तो कहाँ से यही आपका निकलने का रास्ता है? हाँ जी, हमारा एक ही एक एंट्रेंस, साल से आप लोग इसी गटर के इसी से निकल रहे हैं भैया, हमारा एक ही रास्ता उधर बैग बंद है हमारी। हाँ जी, बंद है भैया उधर। आप बताइए कि आप भी यहीं रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं? अरे बहुत ज्यादा हो रही भैया, बहुत ज्यादा हो रही है, बदबू से ऐसे लग रहा है कि नाक में दम हो रहा है एकदम से। बिल्कुल, हम जाते हैं, वो बोलते हैं तुम लोग आके इतना चिल्लाते, हमारा वजन कम हो जाता है, कभी 5 किलो वजन कम हो जाता है, हमारा ऐसे हालत रहेगा तो अटैक पड़ जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं आके ऐसे हल्ला करते हो आप लोग, सर में दर्द हो जाता है, ये कोई तरीका है? तमीज है आप लोगों की? आप बताइए, हमारी ये तमीज है जो हम ऐसे मर रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी क्या मतलब बनता है कि यहाँ पे देखें, झांके, कुछ करे ना करे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक बार भी आए हैं वो यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं आए हैं, बिल्कुल भी नहीं आए। हम लोग जब सारे जाते बोलते हैं क्या तुम लोग ऐसे आ जाते हो, एक एक करके आया करो, बताओ हमारे यहाँ पे ऐसे भीड़ मचाते हो तुम लोग आके। इससे पहले जो विधायक थे आम आदमी पार्टी से, वो आते थे जब? आते बिल्कुल आते थे, और हम लोग जब जाते थे हमारी इज्जत भी होती थी, रिस्पेक्ट भी होती थी, वो सुन के आते भी थे, देखते भी थे, काम करते भी थे। मतलब ये अभी जो विधायक बने बिल्कुल नहीं, बदतमीजी से बोलते भी हैं, वो बोलते भी बदतमीजी से हैं। हमें इन्हें वोट देना ही नहीं चाहिए था। क्या कह रहे हैं? हमें बहुत पछतावा है कि हमने इन्हें वोट दिया, हमें वोट देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कुछ सुनवाई नहीं होती हमारी। नरेश पालन के ऑफिस में जाते थे, भाई सुनते थे, भैया भेजते भी थे वो किसी ना किसी को, चाहे वो सीवर खोल के ढक्कन लगा कुछ भी करके जाए, लेकिन इनके हाथ से कोई नहीं आता, और ऑफिस में जाके बदतमीजी करते हैं, ना वो कोई बड़े का लिहाज करते हैं, ना कोई छोटे का, किसी का, ना लेडीज आई है, नहीं किसी का। जी आप दिखाओ ना भैया कैमरे में। सामने देखो, मेरे घर में पानी घुस गया लैट्रिन बाथरूम का, गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा, सारा मकान तोड़वाया, दोबारा फर्श डलवाया, बताओ। आपके यहाँ पे एक छोटी बच्ची भी है, तो कितनी ज्यादा अरे भैया ये तो बीमार पड़ी थी, अभी हॉस्पिटल से आई, अभी इसका इलाज चल रहा है इसी पानी के दुकान। गंदगी की वजह से? हाँ, मच्छर की वजह से, इस डेंगू हो गया था, टाइफाइड हो गया था। ये बताओ, अपना मकान छोड़ छोड़ के कहाँ जाए? इसकी वजह से हमको घर खाली करना पड़ा, रेंट पे गए। दावे तो बड़े बड़े किए थे कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। बना तो दिया ही, कहा गंगा जी बह रही हैं। कह तो रहे थे 3-4 महीने के अंदर जो सड़कों पे समस्या है। अरे भाषण भी हुआ था, मीटिंग भी हुआ था, सब करके गए हैं कि हम सब कुछ करवा देंगे, और अब कुछ नहीं करवा रहे हैं। गए थे आप भी विधायक हाँ, ऑफिस गए हो? सब कुछ जाते हैं, बराबर जाते हैं। इतनी कंप्लेंटें डाली हमने, इतनी कंप्लेंटें डाली है फोन के दौरान, कंप्यूटर के द्वारा, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वीडियो बना बना हम लोग डाले, वीडियो भी बड़ा है इनका कितना हम लोग वीडियो बना बना के रखे हैं, फिर भी कोई परवाह सरकार नहीं। मतलब बीजेपी आई है, लगभग 6 से 7 महीने हो चुके, कोई काम नहीं अभी बजट आया ही नहीं है, कहते हैं कि बजट आया ही नहीं, हम क्या करें? अच्छा, बजट नहीं आया, ये वाली बात करके टाल देते। टाल देते हैं, सो देखने भी नहीं आते कि चलो किसी को भेज देना है। सबसे बिल्कुल ज्यादा तमीज से बात बदतमीजी नहीं करते हैं, सबसे अंदर तो आता ही नहीं, वो तो उस कोने से ही वापस चले जाते हैं। यहाँ पे खड़े होके। हाँ, मेरा नाम रितराज है, मैं गली नंबर 7 नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। हम लोगों ने बार बार पवन शर्मा के ऑफिस में बार बार कंप्लेन किया, लेकिन वहाँ पे जो भी उनके चेले चपाटे रहते हैं वो लोग तमीज़ से भी बात नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप चिल्लाओगे तो आपका काम नहीं होगा। और ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है पिछले 1.5 साल से चल रही है। नरेश बालन के टाइम में वहाँ पे जाते थे, लेकिन वो लोग प्यार से बात करते थे, तमीज़ से बात करते थे, लेकिन ये लोग बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, और ये लोग कितनी बार तो ऑफिस से भी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं, और एक निकालने हाँ एकदम धक्का मुक्की भी हो जाती है। इनके एक बार एग्जीक्यूटिव आए थे, अंकुर त्यागी और जेई वगैरह सबको ही आया था, और इन्होंने पूरी अपनी बुक में एंट्री भी करी थी कि क्या कहते हैं, जब हम लोगों ने कमल जी सहरावत को कंप्लेन करी थी उसके बाद ये लोग आए थे। इन्होंने उस दिन आश्वासन दिया कि आपकी गली बनेगी, लेकिन ऐसा कोई भी गली नहीं बनी, अभी भी पूरा पानी भरा पड़ा है।
हम लोगों ने अपने पैसे लगा के दिवाली से पहले ये सारा मलबा डलवाया, सबने 5-5 हज़ार रुपये लगाया, तब जाके ये गली बनी है। मतलब जनता टैक्स भी देगी और अपने काम कराने के लिए अपने खुद के पैसे भी खर्च कर रही है। हाँ बिल्कुल, उनके पास फंड ही नहीं है। और यहाँ पे दिल्ली सरकार अपनी गलियों में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ये डालती है कि दिल्ली का बहुत ज्यादा प्रगति हो रहा है, वीडियो डालती है, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। हाँ, और हाईवे बन रहे हैं उसके लिए पैसे हैं, लेकिन गलियों के लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। जाएंगे हम छठ पूजा करने, जमुना जाएंगे। हमारा जब गली तू साफ नहीं रखेगा तो जमुना में जाएंगे पूजा करने। यहाँ पास में 55 फुटा में हम लोग खुद कराए, और यहाँ लैट्रिन में पैर डाल डाल के जमुना में जाएंगे। हम तो खुद अपना 20 ट्रॉली डलवाए हैं लोग, 5-5 हज़ार रुपया हम लोग डलवा कर तब ये करवाएंगे। कितना पैसा लगता है हमारे तो क्या लग रहा है आपको कि अभी की सरकार और पहले देखो अभी सारी माता बहनें बता रही हैं आपको कैसा लग रहा है, सबको लग रहा है अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहीं रह रहे हैं तो कितनी ज्यादा समस्या ये देखो अभी सफेद दिख रहे सारा जल गया ये, और क्या अंदर जाके देखो पूरा दोबारा वो फूल गया। अभी 10 दिन हुए और कितनी बार ये जाली है सब। यहाँ भी अपना जो दिल्ली जल बोर्ड है, यहाँ जो इनके ऑफिस है वहाँ भी जाली है, कोई सुनवाई नहीं है। और ये यहाँ पे नहीं है, पूरे मोहन गार्डन का मैं आपकी देखता हूँ वीडियोस देखता हूँ, पूरे मोहन गार्डन पूरे उत्तम नगर का यही हाल है। क्या फायदा हुआ वोट देके। अनिल कुमार है, मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से रह रहा हूँ, और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ये दिक्कत मुझे दिखी। तो पहले आपका टाइम आप पार्टी थी, उस समय ये दिक्कत होती थी लेकिन रिजॉल्व हो जाती थी। लेकिन जब से ये बीजेपी पार्टी आई है, एज अ बीजेपी सपोर्टर मुझे पूरा यकीन था कि जल्द से जल्द ये काम होगा, लेकिन 6 महीने के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। और जब हम उनके ऑफिस जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमने 7-8 बार गाड़ी भेज दी है, लेकिन गाड़ी 2 बार आई है। उन्होंने बस काम किया है, बस काम चलाओ, डंडा मारते हैं चले जाते हैं। और मैंने जल बोर्ड पे कम से कम सीवर भी खुद हमने अपने एक जल बोर्ड पे मैंने कई बार कंप्लेन करी है। वो जल बोर्ड पे जाती है कंप्लेन, तो हमारे जेई भी चेंज हुए हैं, ए भी चेंज हुए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बहुत समय तक वो रहती है रिक्वेस्ट कंप्लेन, उसके बाद वो क्लोज हो जाती है। हाँ, उस पर मैं फॉलोअप लेता रहता हूँ। अभी भी मेरे पास लेटेस्ट कंप्लेंट है जिसमें हमारे जेई हैं सौरभ कुमार और ए हैं विजेंद्र सिंह। तो उनके पास मैं कल परसों भी गया था कि छठ से पहले करवा दीजिए, हमारी गली में बहुत दिक्कत है, छठ का पर्व आ रहा है, दिवाली में भी यहाँ के देखो आप पीछे की हालत, कैसे लोग दिवाली नहीं बना पाए। 50-60 लोग हैं, उस पूरी गली में कम से कम हम 120 से 150 लोग हैं। हमारी ज़िंदगी कैसे नर्क बना दी इन्होंने। हम रिक्वेस्ट कर करके थक चुके हैं, इवन हमने मेल पे, ट्विटर पे, इन सब पे इस चीज़ को दिखाया है। और मैं तो जुलाई से इस चीज़ को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, ये लोग बहुत पुराने हैं। तो ये बता रहे हैं ऐसी दिक्कत परेशानी कभी नहीं आई जो आपके टाइम पे आई है। तो हमारी रिक्वेस्ट है पवन शर्मा जी से कि आप इस गली में आके एक बार विजिट तो कीजिए एटलीस्ट। वो एक बार भी नहीं आए, और चुनाव के टाइम पे आए थे? चुनाव के टाइम पे भी नहीं आए थे। नहीं, यहाँ पर पीछे बाहर की तरफ आए थे। तो वहाँ पे जब आए थे तो चुनाव का वहाँ पर आए थे, चुनाव का समय था, तो आप लोग गए होंगे वहाँ पे, आप लोगों ने बताई थी अपनी समस्या। मीटिंग में जब मीटिंग बुलाई थी, जिस टाइम पे उन्होंने भाषण दिया था, सब लेडीज बुलाई थी वहाँ पे, सीमा यादव के, बबलू डागर के भैया के यहाँ, सब अपनी समस्या बताई थी? सबने बताया था, कह रहे थे तुम्हारी बस एक मौका दो, एक बार आप हमको मौका दो बहने, आप लोग को एकदम स्वर्ग बना देंगे। ये नरके बना दिए, स्वर्ग तो नहीं छोड़ो, नरक बढ़ा दिए। हाँ, मैं करूंगी जो बलियान नहीं किया वो मैं करूंगी। क्या एक बार देखने भी नहीं आए। ये शब्द भी मिला था, हाँ, कह रहे थे 200 साल से कहाँ थे, और अभी 1 साल भी हुआ नहीं, 6 महीने हुआ नहीं, आप लोग कह रहे हमारा नाली बनाओ, रोड बनाओ। अब पहले ये कह रहे थे मुझे मौका दो मैं कर दूंगा, और अब कह रहे हैं कि आप लोगों ने 10 साल उनको दिया, मेरे को 1 साल 2 साल नहीं हुआ, अभी 1 साल में हम क्या करेंगे, ये बात भी हुई। जब नई बहन करे मेरे, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ के लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। ये टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने खुद इस सड़क पे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे ये मलबा डलवाया है, क्योंकि पूरी जो रोड है इसमें नाले का पानी भरा हुआ था। त्यौहार आ रहे थे, बीजेपी को लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं। पवन शर्मा जो हैं यहाँ के विधायक हैं, उनके पास अगर यहाँ की गली वाले लोग जाएं कंप्लेंट लेकर तो उनके साथ बदसलूकी होती है। उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो पीए हैं, वो लोग जो है लगातार उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, यहीं के जो लोग हैं उनके साथ में। और आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने ही पैसे से पहले तो टैक्स दें, उसके बाद अब यहाँ पे मलबा डलवाया। सब हर बंदे ने, हर इंसान ने, यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं, हर घर से 5-5 हज़ार रुपये लगाकर ये लोग अपनी समस्या का निदान निकाल रहे हैं और मलबा डलवाया। कोई सुनने को राजी नहीं है। प्रशासन कितना ज़्यादा सो रहा है इस समय, आप साफ देख सकते हैं कि लोगों को अपनी ही बीमारी, अपने
टैक्स के पैसे देने के बाद भी बीमारियों से बचने के लिए खुद ही पैसा खर्च करना पड़ रहा है, खुद ही ये सड़कें बनवाने के लिए खुद ही मलबा डलवा रहे हैं ताकि जो है पानी ना भरे। इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सरकार जो इस समय पूरा फोकस बिहार चुनाव के ऊपर दे रही है, वो फिलहाल दिल्ली के ऊपर भी दे ले और काम कर ले। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।